नमस्ते। मेरा नाम इंद्रलाल ठाकुर नेपाल देश के सुनसरी जिला से बोल रहा हूँ। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री और सरकार में जितने भी मंत्री लोग हैं सभी मंत्रिमंडल को मैं नमन करना चाहता हूँ। भारतवासियों, आप लोग भारतीय और नेपाली का सहयोग बहुत पुराना है, उसको मैं नमन करता हूँ। आप लोग का भी नमन करता हूँ। अभी भारत में सरकार में अभी तो 12-13 वर्ष से मोदी जी हैं, लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, राजनीति करते हैं सिर्फ अपना शासन सत्ता के जो भी अवधि है उस अवधि तक समय तक टिके रहने के लिए। लेकिन भारत का जो सरकार प्रमुख है, भारत के जनता के सुख सुविधा शांति के लिए राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, यह पाया जाता है। कैसे? अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत में जितने भी खाद्य पदार्थ कितना का नाम लो। फल में लिया जाए तो फल में केरा, अभी आम का समय है, फल का राजा आप में इतना विषाक्त डाला जाता है, सभी आप एक समान एक दिन में पक जाता है, कुछ दिन के बाद गलना शुरू हो जाता है। अब अनुसंधान में ठहर हुआ है कि विषाक्त बहुत पावरफुल दवाइयाँ, विषाक्त औषध देके पकाया गया आम या केरा शरीर में जो आंतरिक खराबी है, किडनी में होता है, लीवर में होता है, लंग्स में होता है, कैंसर तक का ये खतरा होता है। और भारत में इसमें भारत सरकार का कोई इसमें जिम्मेवारी नहीं है। सिर्फ अगल बगल के छोटे छोटे देश के भूभाग सीमाना दमन करना, शक्ति का प्रदर्शन करना, हाथ हथियार खरीदना, ये बहादुरी करते हैं। लेकिन भीतर में इतने असंतुष्ट लोग हैं, पैसा तीर के भी फल नहीं खा पाते हैं। लोगों के पास में अपना सभी का बगान होता नहीं है, बगान से ही दवाई देना शुरू कर देते हैं। तरकारी में देखिए, लौकी, परवल है, खीरा है, इसके लगात में लौकी है, तरबूजा है, कितना गनूं, अंडा में भी कृत्रिम अंडा पाया जाता है, बनाया जाता है अंडा। सबको पता है, हम लोग जैसे साधारण लोग जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं। यह उनका केयरलेस है, यानी कि भारत की जनता मरे या कुछ भी हो, लेकिन इससे मतलब नहीं है। मुझे वोट चाहिए, फिर चुनाव में प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, शासन और हैकमबादी करूंगा। ऐसे नशा में कर दिए हैं कि किसी देश से नारा लगा देते हैं, हम भारतीय वालों कम नहीं है कि उस देश से हम लड़ रहे हैं, ऐसे करके साथ समर्थन ले लेते हैं। लेकिन ये गलत है। चावल भी प्लास्टिक का मिलता है, दाल में पॉलिश लगाया जाता है, अस्पताल के दवाई भी नकली है। अच्छे आविष्कारक लोग दवाई को औषध को पता लगाते हैं, उसे धमकी दिया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं भारत के सरकार प्रमुख को कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ, कृपा करके आप बाह्य शक्ति देश से युद्ध न करके, द्वंद्व शीत युद्ध न करके, अपना देश में क्या है, कैसे जी रहा है, जो खाता पीता है, दैनिक खाद्य वस्तु है, उस पर ध्यान देंगे तो सभी का सभी ठीक हो जाएगा। अभी नेपाल में कितने ट्रक आम में चेक जांच करने के बाद में पता चला ये आम बहुत विषाक्त है, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसे पकड़ के गड्ढा में गिरा दिया गया है। नेपाल के शहर में आम में जो जहरीला पदार्थ जो दिया हुआ है, जो जल्दी पकने का बाद, तो उसमें नाफा तो व्यापारी का होता है, लेकिन खाने वाले को विनाश हो जाता है। इसीलिए मोदी जी, आप भी जितने भी फल है, तरकारी है, विषाक्त वाले का आपके पास जासूस है, पाकिस्तान में घुस के कहाँ पर जाके मार के चले आते हैं, लेकिन अपना देश में कहाँ कौन पड़ोर में
जहर मिला के उसके छाँक के हरा बनाया जाता है। खीरा में कौन इंजेक्शन देता है, कद्दू में देता है, तरबूजा में देता है, केरा में देता है, आम में, ये आप पता नहीं लगा सकते हैं। लगा सकते हैं लेकिन चाहते भी नहीं है। इसीलिए आपसे मेरा नमन है, अपना देश के जनता को शांति सुरक्षा दीजिए, भोजन पवित्र दीजिए, ऑक्सीजन पवित्र दीजिए। और ध्वनि प्रदूषण इतना है ना, इतना डीजे बजता है, उसमें भी अश्लील संगीत का साम्राज्य है भारत। जिसको जो होता है, नग्न से भी नग्न, सर बाप बेटी बहू एक जगह बैठा होता है, वो नंगा, वो नग्न वाले संगीत नृत्य होता है, सब देखते हैं, कितने निर्लज हो जाते हैं। इस पे नियंत्रण करें।